आज भी कपड़ा भिगो रही हूँ 2-3 दिन से कंटिन्यूस कपड़ा। बहुत सारा बेड कवर, बेडशीट्स, पिलो कवर्स ऐसे वॉशिंग मशीन के ऊपर जमा हो रहा है बहुत दिन से। इसलिए मैंने सोचा कि अभी काम इतना नहीं है तो 2-3 दिन ऐसे ही एक एक करके धो लेती हूँ। बीच में मैंने धोबी को भी दिया था धोने के लिए, लेकिन वो लोग कहाँ सूखने देते क्या करते, तो मुझे थोड़ा धोना पसंद नहीं है। प्रेस ठीक, प्रेस करने देते शर्ट्स ये सब ठीक। आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ नींद से, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में। और आज थर्सडे है, पूजा करने में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। और थर्सडे को मैं घर तो पोछा लगाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ लगाती नहीं हूँ सच बोलूँ तो, पर 2-3 दिन से कंटिन्यूस लगा रही हूँ। तो अभी मुझे फटाफट से घर झाड़ू पोछा करना है, तो मैंने सोचा कि वो बाज़ार गए तब तक मैं ये सब कर लूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज। और अभी बजे है 9:30। बहुत लेट से उठी हूँ मैं आज। घर का कुछ ज़्यादा काम किया भी नहीं, सिर्फ चाय पिया, उसके बाद कपड़ा भिगो के रखा। 2-3 दिन से कपड़ा धोना ही पड़ रहा है मुझे। और अभी सोच रही हूँ वो बाजार गए हैं, लाने के बाद किचन में जाऊंगी तो उससे पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। आज थर्सडे भी है। और हाँ, कल मैं आप लोगों को बार बोल रही थी ना काजल के बारे में। लगता है ये काजल अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी तक मेरे आंखों से इतना अच्छा से गया भी नहीं है। मैंने बहुत रगड़ नहीं, मतलब बहुत क्लीन किया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। सारा दिन भर मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। बहुत पसीना निकलता है मेरा जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो बाजार से आ जाएंगे, उससे पहले मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। पोछा मैं लगा ही नहीं पाई झाड़ू देके। जस्ट बाहर से मैं अंदर आई किचन में, बाय दैट टाइम वो आ ही गए। अगर मैं सोच रही थी अगर मैं पोछा भी लगा लेती ना तो फ्रेश होके हाथ पाँव धो के किचन में चली जाती, पर तो हुआ नहीं। और अभी फ़िश भी लाए हैं, तो फ़िश को धो के एक साथ बना लूँगी। और ब्रेकफास्ट भी देना है उनको, टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है शायद। फिर सोचा किचन में जाने से पहले एक बार सामान भी ठीक ठाक करके रख दूँ, वरना ये टेबल के ऊपर पैकेट में ही पड़ा रहेगा जब तक काम ख़त्म नहीं होगा। और ये वाला फ़िश लाने के लिए मैंने ही बोला था, क्योंकि मैं ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि फ़िश कालिया एक रेसिपी है जो बहुत स्पाइसी होता है। ज़्यादातर ये सब शादी ब्याह में बनाते हैं, हम लोग में ये बोलते हैं फ़िश कालिया। बंगाली में ये बहुत एक फेमस डिश है। वो बनाने को मन कर रहा था, तो इसलिए आज मैंने उनको बोला ही था। वो रोज़ ही पूछते हैं मुझे जाने से पहले कौन सा फ़िश। फाइनली 2-3 दिन के बाद आज नींबू घर आया। 2-3 दिन से तो हम लोग ग्रीन टी पी ही नहीं पा रहे थे। घर में ये सब तो है, पर ब्रेकफास्ट खाने जैसा कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह मिठाई खाना एकदम पसंद नहीं है मुझे। फिर भी आज मेरे पास टाइम भी नहीं है, थर्सडे है, पूजा करना पड़ेगा। तो मैंने उनको मूढ़ी के साथ 2 रसगुल्ला दिया है, तो वो बोल रहे कि 2 रसगुल्ला खाना नहीं है। और मैं मिठाई से नहीं खाऊंगी सुबह सुबह, तो मैं मेरा फेवरेट फलों का राजा एक है, सो मैं मैंगो से आम दे के मूढ़ी खाऊंगी बाद में।
तो मैंने सोचा कि फटाफट से फ़िश धो के फ्राई के लिए बिठा दूंगी और उधर जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगी, लेकिन आज और मेरे नसीब में ब्रेकफास्ट हुआ ही नहीं। मैंने अच्छा से धो लिया है फ़िश को, अभी हल्दी और नमक देके मैरिनेट करके रख दूंगी, फिर फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि अभी कर लेती, अभी मुझे पीना है चाय, चाय बन गया है। अभी मैं उसी ऑयल में ये सब दे दूंगी, सूखा मसाला, गरम मसाला, तेज पत्ता, ये सब, गोटा जीरा, हो जीरा। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को पेस्ट बना लिया था, तो वो भी अभी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें ये रेगुलर जो मसाला होता है ये सब एक साथ घोल लिया है, पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूंगी। मसाला अच्छा से हो गया है, देखिए कितना सुंदर से कलर आया है। और मैंने इस पहले दही को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, फेंट के रख दिया था, अभी दही दे दूंगी इसमें। दही डालने के बाद ही घर में मिस्त्री भैया और उनके साथ कलर लगाने वाले भैया भी आ गए थे, तो इसलिए मैं और बात नहीं कर पाई, इसलिए वॉइस ओवर में कर रही हूँ। मैंने पानी दे दिया था और किशमिश भिगो के रखा था वो दिया है, और अभी इसके बाद फ़िश दे दूँगी। उसके बाद उबाल आ जाएगा तो गरम मसाला दे के बंद कर दूँगी। और मैंने क्यों ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पिया, क्योंकि वो लोग आ गए और वो लोग आए तो उन लोगों को बिठा के तो और खा नहीं सकती, और मैंने सोचा कि जब तक वो बात कर रहे फटाफट से एटलीस्ट एक सब्जी तो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी उस घर में जाना पड़ेगा। वो लोग आगे आगे जा रहे और मैं पीछे पीछे। एक्चुअली अभी सब ईद से आए हैं घर पे और आके काम उन लोगों को शुरू करना था, तो भैया एक रंग लगाने वाले मिस्त्री भैया को लेके आए, उनको देखना था घर, तो साथ में मैं भी आ गई, क्योंकि क्या स्क्वायर फीट का हिसाब करना है क्या नहीं। तो मैंने गैस ऑफ किया और आ गई। अभी आई हूँ घर। ये है मेरी फ़िश कलिया जो कि रेडी हो चुका है, पर आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, पूजा नहीं किया, घर को भी पोछा नहीं लगाया। जिस दिन काम नहीं रहता है कुछ भी नहीं रहता है, और जिस दिन काम रहता है तो देखिए अभी से मेरा ऐसे ही रूटीन होगा, क्योंकि घर में इतना दिन ईद के लिए सब मिस्त्री भैया लोग बाहर गए थे, अपने घर में गए थे। कब का मैंने ये सब कपड़ा लाके बेड पे रखा था, फोल्ड करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अभी आके फटाफट से मैं वो तोरू आलू का सब्जी बिठा चुकी हूँ, और उसमें वो भी मैं फ़िश दे के ही बनाऊँगी। तब तक सोचा कि ये सब फोल्ड करके रख दूँ, फिर फटाफट से पोछा लगाऊँगी और नहाने जाऊँगी। आप लोगों ने देखा है मैं कैसे भाग भाग के पोछा लगा रही थी। फाइनली मेरा पूजा भी हो गया है। हर रोज़ तो फूल मिलता नहीं है और लाना पड़ता है, कभी कभार लाना भूल जाती हूँ, कोई रहता नहीं है, लेकिन जिस दिन फूल दे के पूजा करती हूँ कितना अच्छा लगता है देखने में।
रूटीन मेरा ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं है। जैसे कि कल पूरा दिन मैं इधर उधर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही थी, और आज देखिए सुबह से टाइम ही नहीं मिला मुझे। अभी 2 बजा है और मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सोचा था कि बाद में करूँगी पर टाइम ही नहीं मिला। आज के बाद से पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना दिन मिस्त्री भैया लोग नहीं थे, वो लोग ईद में अपने गांव गए थे। अभी एक एक करके आना शुरू हो गया है, तो घर का काम भी शुरू हो गया है। अभी से आज से ही शुरू हो गया है, लेकिन आज हम लोगों को नहीं जाने से भी होगा, क्योंकि आज कुछ मतलब ऐसा कुछ काम हो रहा है जिससे मेरा रहना वापस ज़रूरी नहीं है, लेकिन कल से रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कल से जल्दी उठने की कोशिश भी करूँगी। मैं पहले कितना जल्दी उठ जाती थी नींद से, पता नहीं क्या हुआ अभी मुझे आजकल एकदम जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। पर अभी लगा है मुझे बहुत भूख, तो अभी मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार आज का लंच आप लोगों को। ये जो फिश खा लिया वो, और ये एक ऐसे फिश का ही है पर थोड़ा सा हल्का करके बनाया है। लंच करने के बाद से मैंने और आप लोगों से मिला ही नहीं। एक्चुअली ना लंच करने के बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब लग रहा था, स्पेसिफिकली मैं बता नहीं पाऊंगी क्या हो रहा था, पर अनईजी अनईजी लग रहा था, बहुत स्वेटिंग हो रहा था, गर्मी भी लग रहा था। फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने कहा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लगे तो उनको फ़ोन करने के लिए। फिर सोचा नहीं, मैं वो ऑफिस गए हैं ये सब करके और क्या। फिर मैं मोबाइल टीवी सब कुछ ऑफ करके ना सो गई थी मतलब नींद नहीं, ऐसी मतलब लेटी थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद शाम को जब उठी अच्छा ही लगा, फ्रेश फील हुआ। तब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया ये सब। मतलब अभी जब खाना खा रही थी तब मुझे लंच का याद आया, लंच के याद से मुझे याद आया कि मैंने तो ये ब्लॉग एंड ही नहीं किया। जो भी हो फ्रेंड्स, अभी मैंने सब कुछ कर लिया है, डिनर भी मेरा हो चुका है, मैंने बर्तन भी साफ कर लिया है, घर भी मेरा पूरा ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि मुझे सुबह उठ के घर ठीक करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं, सब काम एकदम करके रख दिया है। अभी सिर्फ जो रात का थोड़ा बहुत रूटीन फॉलो करती हूँ वो सब करूँगी, करके मैं अभी सो जाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों मैं इस ब्लॉग को कल के लिए रखूं, आज ही एंड कर देती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। मेरे हाथ में क्रीम है, और हाँ तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पर मैंने एक चीज़ तो आज बहुत अच्छा किया, जो बहुत दिनों से मेरा नेल पॉलिश एकदम एक में है एक में नहीं है, ऐसा था। तो आज मैं बैठ के शाम को ये नेल पॉलिश लगाया। ये वाला कलर कितना सुंदर है ना, ये कलर दोनों में ही लगाया, अच्छा लगा मुझे ये कलर। उस दिन मैं खरीद के लाई थी एक साथ 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट ऑल।